नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। अगर आप अपने घर में शालिग्राम रखते हैं या फिर आप अपने घर में शालिग्राम लाने वाले हैं तो ये नियम जान लें। कई घरों में भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है जिस घर में श्रद्धा भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा होती है वहाँ कभी अशांति नहीं आती। यही नहीं, शालिग्राम भगवान की नियमित पूजा करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। शालिग्राम की शिला विशेष रूप से काले रंग के चिकने पत्थर के समान होती है और इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम की शिलाएं मुख्य रूप से नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाई जाती है। मान्यता है कि गंडकी नदी को तुलसी का रूप माना जाता है। इसी वजह से इस नदी में शालिग्राम का यानी भगवान विष्णु का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम भगवान की पूजा बहुत ही नियमों के साथ करनी चाहिए, वरना घर में अशांति या यूं कहें सुर बर्बादी आती है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम जिन्हें शालिग्राम की पूजा के समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि तुलसी पत्तियां अर्पित करनी चाहिए। कहा जाता है कि घर में शालिग्राम की शिला रखी जाए तो उसमें रोज तुलसी दल या तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। तुलसी को विष्णु प्रिया माना गया है और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शालिग्राम की पूजा में तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने से धन और वैभव मिलता है। दोस्तों, याद रखें कि घर में शालिग्राम की एक ही शिला रखें। एक से अधिक शालिग्राम रखने से संकट आते हैं और आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ता है। शालिग्राम की एक ही शिला की भक्ति भाव से पूजा करें। इसकी पूजा के लिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें और विष्णु जी या उनकी कोई तस्वीर है या प्रतिमा है तो उसके सामने रखें। कहा जाता है जिस घर में शालिग्राम की नियमित और शुद्ध भाव से पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। शुद्ध मन से पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, हमेशा नहा धोकर साफ वस्त्रों में शालिग्राम की पूजा की जाती है। पूजा के समय मन को साफ रखें और किसी भी प्रकार का बुरा वचन या बुरा विचार मन में ना लाएं। अशुद्ध मन से पूजा करने पर घर में आर्थिक हानि निश्चित है। शालिग्राम को सात्विकता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। कभी भी शालिग्राम की पूजा करते समय घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, नियमित पूजन करना ज़रूरी है। घर के पुरुष ही शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन पुरुषों की अनुपस्थिति में स्त्रियां भी शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं। महिलाओं को अशुद्धि के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। घर में कोई मृत्यु हो गई हो तब भी शालिग्राम की पूजा किसी रिश्तेदार से करवाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें पूजा हमेशा शुद्ध भाव से करें। और दोस्तों, एक बात और कि शालिग्राम भगवान की रोज पंचामृत से स्नान करवा के पूजा करवानी चाहिए। दूध, दही, जल, शहद और घी मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इन सभी सामग्रियों से शालिग्राम जी को स्नान करवाएं और इसे चरणामृत के रूप में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शालिग्राम को गंगा जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि गंगा जी शालिग्राम से ही निकली हैं। शालिग्राम की शिला को पंचामृत से स्नान कराने के बाद चंदन लगाएं और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। भोग लगाना भी है जरूरी। जी हाँ, शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। भोग में सात्विक भोजन ही अर्पित करें। पूजा के दौरान शुद्ध मन से विष्णु जी की आरती करें और सम्मान पूर्वक शालिग्राम की शिला को भोग अर्पित करें। इस भोग को परिवार और रिश्तेदारों में बांट सकते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए शालिग्राम की पूजा करने से घर में सुख शांति बढ़ती है और पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे शेयर ज़रूर करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब कर लें।